हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में जो है लेक्चर 1 में हमने देखा कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या होता है। फिर हमने ये भी डिफ़ाइन किया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि यूनिट्स कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है आपका दोनों दिया हुआ रहेगा। स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा, टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग को एक दूसरे को चेंज करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए। अब इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो है एवरेज स्पीड। हमने पहले भी देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हम लोग स्पीडोमीटर पे देखते हैं और एवरेज स्पीड, उसमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड को और डिटेल में देखेंगे और उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होता क्या है कि आप कहीं पर भी अगर जैसे पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो आप रियल लाइफ में जो है आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते हैं, राइट। और हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से आप ट्रैवल नहीं करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि थोड़ा छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है तो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपका स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग जो स्पीड निकालते हैं, जो हमारा जो जैसे हम लोग कार चला रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग अपना स्पीडोमीटर देखते हैं। तो उस वक्त उस इंस्टेंट पे जो स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है वो उस इंस्टेंट का स्पीड हुआ, ठीक है। हो सकता है कि अगले सेकंड में आपका स्पीड कुछ और हो जाए, उसके अगले सेकंड में कुछ स्पीड और हो जाए। तो वो जो होता है जो हम लोग स्पीडोमीटर में देखते हैं वो देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। पर पिछले वाले जो लेक्चर में हमने माना था कि जो भी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है तो पूरे रास्ता वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली ऐसा केस होता नहीं है। अगर जैसे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करना है तो सबसे पहली बात तो है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं मिलता है, क्योंकि रोड्स वैसा नहीं होता है। रोड्स जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हैं, या ऐसा गए फिर ऐसे 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 गए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ब्रेकिंग पॉइंट्स आता है। और हो सकता है कि इस डिस्टेंस के लिए आपका कुछ स्पीड रहा हो, इस डिस्टेंस के लिए आपका कुछ स्पीड रहा हो, इस डिस्टेंस के लिए आपका कुछ स्पीड रहा हो, या हो सकता है कि इन बीच के डिस्टेंस में भी आपका स्पीड जो है वो वैरी कर रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि आप पूरा जर्नी जो है, हो सकता है कि आप मान लीजिए 4 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं, 4 आवर्स में ट्रैवल कर आपने इस घंटे मतलब इस डिस्टेंस को कवर कर लिया। पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपका जो है कि आपका स्पीड क्या रहा था, मतलब क्योंकि इतना सारा स्पीड्स आपने फॉलो किया। यहाँ पर जैसे मानते हैं इस वाले डिस्टेंस में आपने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया, इसमें 40, इसमें 50, इसमें 30, इसमें 20, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हर डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस आपने अलग अलग स्पीड से कवर किया। तो अगर आपने पूरा स्पीड मतलब पूरा जर्नी 4 आवर्स में कवर किया तो हम ये नहीं बता सकते कि आपका स्पीड क्या था। आपका एक स्पीड मतलब एक कोई स्पीड को तो चुन नहीं ना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस केस में हम लोग आपका एवरेज स्पीड निकालते हैं ना। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड वो होता है कि जो भी टाइम आपको टोटल लगा 4 आवर्स और जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं, जो आपने एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया, अगर उस टोटल डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, जो भी आपका टाइम लगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पहुंचने में, तो वो दे देगा आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का, कि हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल आपका टाइम कितना लगा है और टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है। तो हम लोग बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, आपने इस पूरे जर्नी में जो है आप इस एवरेज स्पीड से मूव किए हैं, ठीक है। तो किसी भी जर्नी में हम लोग जब बोलते हैं कि आपका स्पीड ये रहा, तो वो एक्चुअली होता है वो कि आपका एवरेज स्पीड ये रहा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखिए, अब क्वेश्चंस आपको कैसा आता है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ
जैसा होता क्या है कि आपका दे देगा एक ऐसा क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन रहता है उसमें क्या रहता है कि डिस्टेंस ट्रैवल आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ पार्ट डिस्टेंस आप हो सकता है कि कार से ट्रैवल करें, कुछ पार्ट डिस्टेंस हो सकता है एरोप्लेन से ट्रैवल करें, कुछ हो सकता है ट्रेन से करें। तो हर का अलग अलग डिस्टेंस होता है, अलग अलग टाइम होता है और अलग अलग स्पीड होता है। तो आपको बोल देगा कि जर्नी में आप एवरेज स्पीड निकालिए, या ऐसा हो सकता है कि आपका एवरेज स्पीड जो है वो दे दे, तो आपको बोलेगा कि आप जो है इतना, मतलब ट्रेन से आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या ट्रेन का स्पीड कितना था जब आपने ट्रैवल किया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमको आता है। नाउ अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग एक शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आपका ऐसा है कि जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी आप कोई जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, एक कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करता है, ठीक है। तो जब ए से बी मूव किया, फिर बी से ए वो लौट आता है, ठीक है। तो ए से बी मूव करने में उसका जो वेलोसिटी होता है वो होता है x किलोमीटर पर आवर, और लौटते वक्त जो हो जाता है वो हो जाता है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जाते वक्त भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और आते वक्त भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमने क्या लिखा था, अगर हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं इसका d, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ट्वाइस डी, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो जाते वक्त d डिस्टेंस जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा d बाई एक्स, और आते वक्त क्या हो जाएगा d बाई वाई। तो हमारा फाइनली आप देखिए कि क्या d कॉमन निकाल देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं हमारा अगर आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, अब आप इसमें अगर ऐसा भी हो सकता है कि फिर ये लौट के गया z किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में आपका जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। ये कंटिन्यू ऑन करेगा, ऐसा कर सकता है, ठीक है। पर हम लोग को क्या होगा कि जनरली जब हमारा 2 दिया हुआ रहता है, जब मतलब आने और जाने में, या हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो कि आपका ऐसा मूव कर रहा है, पहले डिस्टेंस d कवर किया है, फिर डिस्टेंस d कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रिप में, अगर यहाँ से मानिए कि ट्रेन से उसने d डिस्टेंस कवर किया है और बाकी जो है वो कार से किया है, तो यहाँ पर भी जो आपका डिस्टेंस है दोनों केस में वो सेम है। तो इस केस में भी अगर हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो हम लोग अगर ट्रेन का x है और कार का y है तो डायरेक्टली लिख देंगे 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमारा डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा ऐसा एवरेज स्पीड में। नाउ पर होगा क्या कि जब आपका क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि बहुत सारा ये हो रहा है, मतलब उसमें बहुत सारा आपका कंडीशंस दे दिया है, तो वहाँ पर ये जैसे कि आ रहा है, जा रहा है, या मल्टीपल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो वहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारा डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है और जनरली 2 का कंडीशन है, मतलब कि आने या जाने का, या 2 मतलब ट्रिप को 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वाला डिस्टेंस को भी, मतलब फर्स्ट वाला डिस्टेंस भी d है, दूसरा वाला भी डिस्टेंस d है। पहला वाला अगर कुछ ट्रेन से कवर कर रहा है और दूसरा वाला कार से कर रहा है, तो दोनों की स्पीड को जो है 2xy कर देंगे बाई एक्स प्लस वाई, तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। पर हम लोग देखते हैं, जैसा आप एक यहाँ सोचिए, जैसे कि ये स्क्वायर ट्रैक है, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब किसी रनर ने या किसी कार ने A से स्टार्ट किया, A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से A गया। अब ये स्क्वायर ट्रैक है तो इसका ऑब्वियसली जो हम साइड होगा वो सेम होगा, तो मान लेते हैं D है। तो आप देख रहे हैं कि अब वो A से B ट्रैवल करने में हम मानते हैं उसका कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। D से C जो गया वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। C से D जो गया वो चला गया 10 किलोमीटर पर आवर से, और D से A जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे कि 4 × xy, वो ऐसे, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एकदम हम लोग बेसिक से जाते हैं, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला टोटल डिस्टेंस तो हमारा हो गया 4d, ये तो आप जान रहे हैं, टोटल डिस्टेंस हो गया 4d, और होगा उसका टाइम निकालना होगा, टोटल टाइम तो पहला होगा d/40 प्लस d/60 प्लस d/10
प्लस डी बाई 20, ऐसे ही आएगा आपका एवरेज। फिर आप डी यहाँ से मतलब निकाल के कैंसिल कर देंगे तो फिर एलसीएम लेंगे तो हमारा जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगा। पर इस तरह का जब आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जहाँ पर आपका मल्टीपल डिस्टेंसेस दिया हुआ है और मल्टीपल स्पीड्स दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग अपना कैलकुलेशन ईजी करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग डिस्टेंस को जो है जितना भी स्पीड है, हमने टाइम एंड वर्क में अपना कैलकुलेशन ईजी करने के लिए क्या किया था कि हमको मल्टीपल टाइम्स दे दिया था। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स दे दिया था तो हमने क्या मान लिया कि हम लोग टोटल वर्क जो है वो टाइम का एलसीएम मान लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आपका मल्टीपल स्पीड्स दे दिया है, अगर 40, 60, 10, 20, तो इनका क्या करें कि हम लोग डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120। ठीक है, तो जैसे ही आप 120 मानते हैं तो 120 मानते हैं, देखिए आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 40 से अगर 120 तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये हो गया 6। अब आप देख रहे हैं ये कितना, ये आपका जो है सिंपल टर्म्स में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग जनरली डिस्टेंस को जो है वो मान लेंगे एलसीएम। एलसीएम मान लीजिए या फिर मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम, आप कुछ भी मान सकते हैं। एलसीएम मानेंगे तो आपका जो है वो बहुत सिंपल नंबर्स में आ जाएगा और आप कैलकुलेट तुरंत कर लेंगे एवरेज स्पीड। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहे जहाँ पर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है और मल्टीपल स्पीड्स दिया हुआ है, तो मल्टीपल स्पीड्स दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि जो आप डिस्टेंस मान लेंगे वो एलसीएम मान लेंगे उस स्पीड का और उसके बाद उसका जो हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट जो था एक कंसेप्ट था कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, जो हम लोग देखेंगे भी आगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डायरेक्टली ये ऐसा अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक driving at 70 km per hour and he returns back to the starting point riding on a scooter at 55 km per hour. Find his average speed for the whole journey. यहाँ पे क्या है, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी से एक मैन मूव कर रहा है, तो जाते वक्त जो है इसका 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और लौटते वक्त जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस केस में वही हमारा सेम कंडीशन है, दोनों में दोनों साइड जो ट्रैवल करने में डिस्टेंस वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो आप बेसिक से जा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस को, मतलब अगर डी एक साइड का डिस्टेंस को डी मान लेंगे तो आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाई डी बाई 70 प्लस डी बाई 55 और उससे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर क्या है कि दो ही स्पीड है और डिस्टेंस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली एवरेज स्पीड लिख देंगे जल्दी में। टाइम सेविंग चीज़ है ये सब। 2 इंटू 70 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 11 ज़ा 25, ये हो गया 25, 5 ज़ा 14, तो ये आ गया 28 इंटू 11 दैट इज़ 308 डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया 5 6 ज़ा 30, 61.6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन 1। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोग डायरेक्टली जो है यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, एवरेज स्पीड जो होगा 2 इंटू दोनों का स्पीड डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका आता है तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपका मल्टीपल स्पीड्स दिया हुआ है और मल्टीपल सेम डिस्टेंसेस दिया हुआ है तो वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डिस्टेंस को जो है मान लेंगे एलसीएम अपना कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। A train goes from station A to another station B at a speed of 64 km per hour but returns to A at a slower speed. If its average speed of the trip is 56 km per hour, the return speed of the train is nearly. अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में आपका एवरेज स्पीड दे दिया है। ठीक है, आपका एवरेज स्पीड दे दिया गया है और आपको जो है एक रिटर्न, जैसे यहाँ से A एंड दिस इज़ पॉइंट B, यहाँ से ट्रेन यहाँ गया तो जाते वक्त जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर है और लौटते वक्त जो है वो नहीं पता है तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और इस पूरे ट्रिप का जो है आपका एवरेज स्पीड जो है वो आ गया है 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस हम लोग वही वाला फॉर्म, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 56 एवरेज स्पीड जो है इज इक्वल टू लिखे क्या लिखेंगे 2 इंटू 64 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 64। तो हमारा क्या आ जाएगा 128x इज इक्वल टू 56x प्लस 64 इंटू 56, तो हमारा आ जाएगा 72x इज इक्वल टू 64 इंटू 56, तो x बराबर आ जाएगा 64 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 72। ये हमारा कटेगा 8 से, 8 9 से 72, 8 8 से 64। ठीक है,
तो हमारा आ जाएगा ये लगभग 8 6 48 4 8 4 4 8 डिवाइडेड बाई 9। तो हमारा जो ये नियरली आ जाएगा, या क्योंकि 450 होता है तो हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि आपका पूछ रहा है रिटर्न स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ नियरली पूछ रहा है, तो हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट करके जो है वो 50 लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग कैसे जो है एवरेज स्पीड हम लोग को दे दिया था और हम लोग को एक मिसिंग स्पीड निकालना था, तो इसी फार्मूला में पुट किए और निकाल दिए। नाउ ये क्वेश्चन भी वैसे ही लग रहा है, तो हम लोग देखते हैं। अ मोटर कार डज अ जर्नी इन 27 आवर्स, द फर्स्ट हाफ एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया है कि यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस, मतलब जो टोटल जर्नी का टाइम दे दिया है। तो टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 17 आवर्स, ठीक है, 27 आवर्स। तो फर्स्ट हाफ जो है उसने 14 किलोमीटर पर आवर, जैसे ये क्या है यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो 2D है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं डी में। ये D है, ये भी D है, ठीक है। तो इसमें जो है इसने 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, इसमें 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड आपका मतलब डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड को क्या, पहले एवरेज यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2D, और डिवाइडेड बाई कर देंगे क्या 27, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 2D बाई 27 और इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अगर हम लोग करते हैं टोटल डिस्टेंस बाई ये, तो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × 13 × 14 डिवाइडेड बाई 27। 13 प्लस 14 जो होता है वो 27 था, तो 27 कट गया, तो हमारा आ गया ट्वाइस D इज इक्वल टू, फाइंड द डिस्टेंस हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को एक्चुअली 2D ही निकालने बोल रहा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 13 × 14, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 14 × 13 कितना होगा, 14 14 जा होता है 196, तो 196 में अगर हम लोग करेंगे तो 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 182, और 182 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 216, तो हमारा आ जाएगा 364। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी वही कंसेप्ट था, जब डिस्टेंस सेम है तो हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली फार्मूला 2 × xy बाई x + y, और उस तरह से सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन अ टूर अ मैन ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 64 km/h फॉर द फर्स्ट 160 किलोमीटर, ठीक है, then travels the next 160 km at the rate of 80 km/h. The average speed per hour for the first 320 km of the tour। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया कि स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत सारा डेटा दे दिया है, तो हम लोग को उससे मतलब ही नहीं, हम लोग को डायरेक्ट क्यों, देखिए यहाँ पर क्योंकि बात कर रहा है फर्स्ट 160 और दूसरा वही 160, तो यानी क्या कर रहा है हाफ डिस्टेंस का बात कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर जाना ही नहीं है कि डिस्टेंस क्या है, क्या दिया हुआ है, उसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को दोनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर है कि ऑन अ टूर मैन ट्रैवल 64 km/h फॉर द फर्स्ट 160, तो पहला जो है वो x वो 64 हो गया और y जो है वो 80 हो गया। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 2 × 64 × 80 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है। बस हम लोग को ये कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको करते हैं 8 से करते हैं तो 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, तो हमारा ये 10 हो गया। उसके बाद हमारा ये हो गया 2 9 ज़ा, ठीक है, तो हमारा हो गया 640/9, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, हमारा आएगा 7 से जाएगा, तो 7 × 63 और 171, तो ये हमारा आ जाएगा 71.11, ठीक है। तो हमारा सही हो गया ऑप्शन बी। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमको 160 किलोमीटर और 160 किलोमीटर से कोई भी मतलब नहीं था, जब दोनों डिस्टेंस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके जो है एवरेज स्पीड निकाल ली। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि 320 किलोमीटर है टोटल, पहला जो है उसने 100 ट्रैवल किया है, दूसरा जो है उसने 220 ट्रैवल किया है, या पहला जो है मतलब 140 किया है, दूसरा 180 किया है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। वहाँ पर जब हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो फिर हम लोग को वैसे ही नॉर्मली प्रोसीड करना पड़ता कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते और फिर हमारा आंसर आता। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी डिस्टेंस मल्टीपल डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों सेम है, या तो रिटर्न जर्नी वाला, रिटर्न जर्नी में तो डिस्टेंस सेम ही होता है, लेकिन कभी जब आगे जा रहा है तो उसमें अगर मल्टीपल हाफ्स का बात कर रहा है या 1/3 का बात करेगा, 1/3 डिस्टेंसेस का, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली एवरेज स्पीड का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका जो
CGL में आ चुका है, उसको भी देख लेते हैं। अ मैन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाईसाइकिल एट 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल और टाइम भी दिया हुआ है टोटल, और आपका मतलब वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पर पार्टली बोल रहा है यहाँ पर, मतलब उसका कुछ सर्टेन पार्ट जो है वो पैदल जाता है और सर्टेन पार्ट जो है वो बाईसाइकिल से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द फुट। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा आप ये बताइए। हम लोग को यहाँ पर एवरेज स्पीड तो निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड तो हमारा निकल जाएगा, पर हम लोग को निकालना क्या है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द फुट। तो मान लेते हैं कि हम लोग का डिस्टेंस जो है ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। तो पहला जो है वो मतलब जब फुट से ट्रैवल करा तो उसको डी मान लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस डी, यही हमको करना है 80 माइनस डी। और ये जो है ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और इस केस में जो है ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऐसे भी आ जाएगा 80/7। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 को अगर यहाँ पर ये कर देंगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई जो है टाइम है यहाँ पर। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा D/8 प्लस 80 माइनस D/16। तो हम दोनों को ये बस इसको इक्वेट कर देना है, मतलब D/8 प्लस 80 माइनस D/16 इज इक्वल टू 7। आपको बस इसको इक्वेट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2D 80 माइनस D इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा D प्लस 80 इज इक्वल टू 7 6 42, तो हो जाएगा 112। तो हमारा डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस है टोटल मतलब जो फुट पे जो ट्रैवल हुआ, क्योंकि वही डी हमने माना था, तो वो आ जाएगा 32 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भी देखा कि बस सिंपल सा हम लोग को फॉर्मूला में पुट कर देना है। हम लोग को स्पीड्स पता है, हम लोग को टोटल टाइम पता है, तो बस हम लोग टोटल टाइम को इक्वेट कर देंगे उससे, तो हम लोग इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है। कुछ तो क्वेश्चन में ऐसा था नहीं, जब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है तो आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। अब क्या है, अ मैन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्टली बाय एयर एंड पार्टली बाय ट्रेन। इफ़ ही हैड traveled all the way by air, he would have saved 4/5 of the time he was in train and would have arrived at his destination 2 hours early. Now find the distance he traveled by the air and train. ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हम लोग को घबराना नहीं है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक्स के। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका 360 किलोमीटर टोटल दे दिया है, तो मान लेते हैं ये 360 किलोमीटर है, और इसमें भी जो है एयर और ट्रेन दे दिया है, तो कुछ पार्ट मान लेते हैं यहाँ तक एयर से कर रहा है और ये ट्रेन से कर रहा है। ये एयर हो गया, ये हो गया ट्रेन। ठीक है, और इसका जो ये है 360 किलोमीटर, और ये टोटल जो है वो 4 आवर्स है जो टाइम ले रहा है टोटल ट्रैवलिंग में। नाउ मान लेते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एयर में जो उसने टी टाइम के लिए ट्रैवल किया। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए कितना देर में ट्रैवल करेगा, मतलब 4 माइनस टी, क्योंकि टोटल जो है हमारा दे दिया है 4 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रेन का ही निकालना है, तो हम लोग इसको नहीं रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इफ़ ही हैड ट्रैवल्ड ऑल द वे बाय एयर ही वुड हैव सेव्ड 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन। नाउ 4/5 ऑफ टाइम ही वॉज इन ट्रेन, तो हम ट्रेन में कितना देर था, वो 4 माइनस टी था, तो 4 माइनस टी का 4/5 जो है वो टाइम सेव कर लेता है अगर वो पूरा डिस्टेंस जो है वो एयर से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, और वो 2 घंटे पहले पहुँचता, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर ये पूरे डिस्टेंस जो है अगर उसने एयर से ट्रैवल किया होता तो वो 2 घंटे में पहुँच जाता, क्योंकि 2 आवर्स अर्ली मतलब हुआ, जब टोटल 4 घंटे लगते हैं तो ऑब्वियसली 2 आवर्स अर्ली मतलब कितना हो गया, 2 घंटा। तो यानी वो उससे कितना सेव किया, 2 घंटा। तो जब हम लोग लिखेंगे 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन, तो यही जो 4/5 ऑफ टाइम इन ट्रेन यही है 2 घंटे के बराबर, यही तो वो सेव कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टी क्या आ जाएगा हमारा, टी आ जाएगा 16 माइनस 40 दैट इज़ 10। तो 40 हमारा आ गया 16,
हाँ 4 4 16 एंड 4t, तो ये हमारा आ जाएगा 6, राइट। हाँ 6 आ जाएगा। t इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5। तो 1.5 आ गया एयर में, और इसमें आ जाएगा कितना 2.5 आवर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये लग रहा है, मतलब ट्रेन जो नॉर्मल कंडीशन में एयर में वो 1.5 घंटे ट्रैवल कर रहा है, और ट्रेन में जो है वो 2.5 घंटे ट्रैवल कर रहा है, तभी उसको 4 घंटे लग रहे हैं। अब हम लोग को निकालना क्या पर है, यहाँ पर क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड बाय एयर एंड ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या दिया हुआ था कि अगर वो पूरा डिस्टेंस जो है वो अगर 360 किलोमीटर वो एयर से ट्रैवल करता है तो वो 2 घंटे बचा लेगा, मीन्स 4 घंटा की जगह वो 2 घंटे में पहुँचेगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से स्पीड ऑफ एयर निकाल सकते हैं। तो मतलब 360 बाई अगर हम लोग 2 कर दें, क्योंकि 2 घंटा ही ले रहा है, तो आ जाएगा कितना 180 किलोमीटर पर आवर जो है वो एयर का स्पीड है। ठीक है, तो जब एयर का स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर और एयर में वो ट्रैवल कितना देर करता है 1.5 आवर्स, तो हम लोग क्या करेंगे 180 इंटू 1.5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 270 किलोमीटर। और 270 किलोमीटर अगर एयर से ट्रैवल करता है तो रेस्ट जो है वो किससे ट्रैवल करेगा, अगर उससे जो है मतलब ट्रेन से कितना ट्रैवल करेगा, दैट इज़ 90 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप बस क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ के रखिए। यहाँ पर ये क्या था कि 2 आवर अर्ली था, तो 2 आवर अर्ली मतलब क्या हुआ कि 4 घंटे था, तो 4 घंटे में 2 माइनस कर दिए तो क्या हुआ 2 घंटा, तो 2 घंटे पहले पहुँचा देगा, मतलब 2 घंटे में ही पहुँचा देगा। और ये है कि अगर पूरा डिस्टेंस हम लोग एयर से ट्रैवल करेंगे तो 2 घंटे पहले पहुँचाएगा, जो कि लगेगा 2 घंटे के बराबर ही, क्योंकि 4 में 2 माइनस करेंगे तो वो 2 घंटे ही होगा। तो आपने देखा कि बस क्या हुआ कि थोड़ा इधर उधर घुमा दिया गया, पर अगर हम लोग कंसेप्ट को पकड़ के रखें कि ये जो डिस्टेंस का पार्ट होता है कैसे और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट में एसएससी का जो बहुत सारा एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड वाला, उसको हम लोग देखेंगे, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पर यहाँ पर क्या है कि आप एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो आप बेसिक कंसेप्ट से प्रोसीड करिए। अगर क्वेश्चन में अगर आपका कुछ ट्रिक्स एंड चीज़ नहीं लग रहा है, अगर ट्रिक्स नहीं लग रहा है या आपका जो मतलब टाइम सेविंग मेथड्स नहीं लगता है आपका कभी कभी, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप नॉर्मली अपने कंसेप्ट से प्रोसीड करिए। हो सकता है आपका 10 सेकेंड ज़्यादा लगे, पर आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और फिर हम लोग जो उसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, क्योंकि रिलेटिव स्पीड से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है हमारा। रिलेटिव स्पीड जो आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो है जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग करेंगे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।